इसमें पढ़ाते हैं बच्चा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसका किरण आरेख भी समझाते हैं। और इसमें 5-6 पॉइंट है, उसको समझते हैं, जो एयरफोर्स वगैरह में, रेलवे वगैरह में बहुत ही पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहले तो एक समतल दर्पण लेते हैं। ये मान लेते हैं समतल दर्पण है, पूरा बनाते हैं इसको हम इस तरीके से। ये आ गया समतल दर्पण M1 और M2। अब एक कोई वस्तु है, ये बिंदु O पर, ये बिंदु मान लेते हैं O। तो समतल दर्पण इस वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा और कैसे बनाएगा, किरण आरेख भी खींचते हैं इसका हम। तो सबसे पहले कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब कब बनाएगा, जब उस वस्तु से 2 या 2 से अधिक किरणें चलती हैं और परावर्तन के बाद वो किरणें जहाँ पर मिलती हैं उस बिंदु पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से भी कुछ किरणें निकलेंगी, देखते हैं। तो इस बिंदु O से एक प्रकाश की किरण देखो सीधा लंबवत आ रही है ऐसे, और दूसरी जो किरण जा रही है इस तरीके से जा रही है। अब तल चूंकि परावर्तक है तो ये किरण जो होगी यहाँ से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी ऐसे। तो इस बिंदु में हम अभिलंब खींच सकते हैं इस तरीके से ये। अब बात ये है, वस्तु से पहली किरण चली लंबवत, तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में क्या हो गई, लौट गई। जब किसी दर्पण पर या समतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण लंबवत आ रही है तो वैसे ही क्या हो जाएगी, वो वापस हो जाती है। अब दूसरी किरण ऐसे आ रही है तो यहाँ पर पॉइंट ए मान लेते हैं ए है, यहाँ से परावर्तित होकर ए बी दिशा में चली गई। ये अभिलंब हमने डाल लिया, ये मान लेते हैं आपतन कोण हो गया, ये हो गया परावर्तन कोण हो गया। अभी ये किरणें मिली नहीं कहीं, चलो। तो परावर्तित किरणें कौन है, ए बी है, और कौन है, ओ बी, इसको पॉइंट मान लेते हैं हम, बी डैश मान लेते हैं। ओ बी डैश किरण आई है और यहीं से क्या हो गई, परावर्तित हो गई है। तो हम परावर्तित किरणों को क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। इसको परावर्तित किरणों को हम क्या पीछे बढ़ा दिया, और ये जो किरण ए बी परावर्तित है इसको हमने पीछे बढ़ा दिया इसे। तो जहाँ पर ये किरणें मिली हैं वही इसका क्या बन गया है, प्रतिबिंब बन गया है ये आई पॉइंट। तो ओ का प्रतिबिंब कहाँ बना, आई पर, ये क्या है, प्रतिबिंब है। इस प्रकार समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है और ये क्या है, वस्तु है ये। तो ये बन गया समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने का किरण आरेख बन गया ये। अब इसमें पॉइंट क्या हमको पढ़ने, देखो इसमें पॉइंट ये पढ़ना है कि जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जितनी दूरी पर, कुल मिला के वस्तु से दर्पण की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु से दर्पण की दूरी, दर्पण की
दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ये दूरी जो होती है क्या होती है, ये बराबर होती है। वस्तु से दर्पण की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। जितनी दूरी में दर्पण से वस्तु है उतनी ही दूरी में प्रतिबिंब बना है। एग्जाम्पल, अगर समतल दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, वो भी 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। ये और देखो पॉइंट क्या है, समतल दर्पण जो है हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है आभासी बनाता है। कैसा बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है। ये पॉइंट एक हो गया कि समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी और सीधा, और दर्पण के पीछे बनाता है, दर्पण के पीछे बनाता है। देखो दर्पण है, दर्पण के पीछे ये बना है। तो समतल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और कहाँ बनाता है, दर्पण के पीछे बनाता है। और इसमें पॉइंट देखते हैं। अब एक पॉइंट ये है कि अगर हम किसी वस्तु को दर्पण के पास ले जाते हैं, अगर हम किसी वस्तु को दर्पण के पास ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी पास आता है, और यदि हम किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी दूर जाता है। ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। समतल दर्पण सामने है, अगर हम उसके पास जा रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब भी पास आएगा, अगर उससे दूर जा रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब भी दूर जाएगा। ये आप देख सकते हैं। और मेन इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है, अगर हम ये समतल दर्पण है, ये मान लेते हैं ये, अगर हम समतल दर्पण की तरफ 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं, समतल दर्पण की तरफ हम कितने वेग से जा रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो दुगने, यानी उसका जो प्रतिबिंब होगा वो दुगना, यानी 4 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे आएगा। हम दर्पण की तरफ 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब दुगने वेग से, यानी 4 मीटर पर सेकंड वेग से पास आता नजर आएगा। आप दर्पण की तरफ जा रहे हैं तो वो भी दर्पण की तरफ आएगा, अगर दर्पण से दूर जा रहे हैं तो वो भी दूर जाएगा, लेकिन दुगने वेग से जाएगा। ये आगे, समतल दर्पण में जो वस्तु की लंबाई होती है, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। प्रतिबिंब की लंबाई के क्या होती है, बराबर होती है। वस्तु की लंबाई जितनी है उतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। जितनी वस्तु की लंबाई होगी उतनी ही लंबाई का समतल दर्पण क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। अर्थात वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो बताने जा रहे हैं अब। देखो इसको, अगर समतल दर्पण में आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, अगर समतल दर्पण में आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो देखो समतल दर्पण की जो लंबाई होगी, समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी, वस्तु की लंबाई की आधी, तब आपको पूरा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। कब दिखेगा, जब समतल दर्पण की लंबाई आपकी लंबाई की आधी हो।
अगर आपको समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? समतल दर्पण की जो लंबाई होगी वस्तु की लंबाई की, आपकी लंबाई की आधा समतल दर्पण की लंबाई होनी चाहिए, तब आपका प्रतिबिंब पूरा दिखेगा। ये यानी समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई आपकी लंबाई की कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ये है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।